गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9 का। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइन होना कंपल्सरी है। मीन्स वेरिएबल एक भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर में ही टू वेरिएबल इसका नाम है, तो इसमें दो वेरिएबल जरूर होंगे। वेरिएबल मीन्स कोई भी अल्फाबेट ए बी सी डी एनीथिंग ए से लेके जेड तो कुछ भी हो सकता है। टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल होना कंपल्सरी है, जैसे एक्स वाई ले लिया या ए बी ले लिया या एम एन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मीन्स एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। ट्वाइस माने होता है डबल, यानी अगर पेन की कॉस्ट 5 रुपीज होगी तो नोटबुक की कॉस्ट क्या होनी चाहिए 10 रुपीज। अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपीज होगी तो नोटबुक की उससे डबल होगी 20 रुपीज। बट आपको सॉल्व नहीं करना, ये हमने आपको गेस करके बताया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इस इक्वेशन को दो वेरिएबल को लेना है और इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी वेरिएबल चूज कर लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई चूज किया या ए बी, जो भी आपका मन कर सकता है आप चूज कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को मैं ले लेती हूँ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन को मैं असाइन कर लेती हूँ वाई। ठीक है, नोटबुक के लिए मैंने एक्स ले लिया और पेन के लिए मैंने वाई वेरिएबल चूज कर लिया। अब जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट करने को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बता देती हूँ क्या होगा। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक क्या है एक्स, इक्वल टू इज माने इक्वल टू, ट्वाइस माने 2, मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है वाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2y। और आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। हालांकि इक्वल का साइन है हमारे पास, लेकिन हम इसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे। 2y को दूसरी साइड लेके जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई आपके क्वेश्चन की। आपको उसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपको बोला राइट ए लीनियर इक्वेशन, सिर्फ लिखने को बोला है तो हमने लिख ली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आपको इन सभी इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म मतलब आपको सारे लीनियर इक्वेशन को, हो सकता है किसी में एक वेरिएबल हो, किसी में दो वेरिएबल हो, किसी में ये है सी माने कांस्टेंट, हो सकता है किसी में कांस्टेंट ना हो, तो अगर नहीं है तो उसकी जगह 0 पुटअप करके आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। प्लस आपको ए बी एंड सी की वैल्यूज भी बतानी है कि ए और बी और सी की वैल्यूज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसके टोटल 8 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। बार का मतलब हम पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसमें सॉल्व नहीं करना है, पहले से बता रही हूँ। आपको इस फॉर्म में लिखना है सिर्फ, बस मैं सिर्फ नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि बार का मतलब होता है कि वो नंबर अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो टर्मिनेट नहीं होता, बार बार रिपीट होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप वहां से देख सकते हैं इसको। तो ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ax मीन्स x का वाला आपको वेरिएबल उठाना है 2x, y वाला वेरिएबल है 3y प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे इक्वल टू के बाहर है, दूसरी साइड है, आपको इसको लेफ्ट साइड लेके आना है। लेफ्ट साइड लाते इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का साइन है पर आप प्लस साइन डालेंगे क्योंकि आपने इस नंबर को शिफ्ट किया है, और जब शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इसलिए आपका माइनस साइन आ गया। तो हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया। नाउ ए की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ न्यूमेरिक असाइन है दैट इज द वैल्यू ऑफ a। x के साथ है 2, इट मीन्स a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, क्लियर। b की वैल्यू क्या है आपके पास 3। इसी तरह से c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस 9.35 बार। हो गया आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर, समझ में आया आपको। अब 1-2 पार्ट्स और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका x माइनस में y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको फॉर्मेट पे लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ax लिखा हुआ है, by भी है, c भी है, मतलब तीनों के तीनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, प्लस कांस्टेंट भी है।
इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ही है, हमें कोई भी राइट साइड पे नहीं है। अगर राइट साइड पे होता तो हम उसको शिफ्ट करके लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ऑलरेडी ही लेफ्ट साइड पे है, तो हमारा एक काम तो खत्म हो गया। नाउ वैल्यू ऑफ ए, एक्स के आगे कोई भी न्यूमेरिक असाइन नहीं है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती इट मीन्स 1 होता है। y की वैल्यू न्यूमेरिक क्या है, -1/5, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, इट मीन्स ये 1 है, तो इट मीन्स -1/5। और कांस्टेंट क्या है आपका, कांस्टेंट आपका माइनस में 10। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यूज देखनी है, उसके साथ में कौन सी वैल्यू असाइन की हुई है आपको उसको देखना है। नाउ थर्ड पार्ट, -2x + 3y = 6। इसमें फिर कांस्टेंट इक्वल टू के राइट साइड है, आपको उसको लेफ्ट साइड में मूव करना है। ax + by + c = 0, -2x + 3y, 6 शिफ्ट होगा, दैट विल बी -6 = 0। नाउ वैल्यू ऑफ a विल बी -2, b की वैल्यू क्या होगी 3 और c की वैल्यू क्या होगी -6। x के साथ -2 है तो वो एक वैल्यू बन जाएगी, b की जगह क्या है +3 और c की जगह क्या है -6। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, x = 3y। अब हम जब इसको ax + by + c की फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए x की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है, बट कांस्टेंट नहीं है। तो जब आपके पास कांस्टेंट नहीं होता तो आप इसकी जगह 0 असाइन करेंगे। x ऑलरेडी लेफ्ट साइड ही है, 3y आपके पास राइट साइड है, मूव टू द लेफ्ट साइड, सो द साइन विल बी चेंज एंड इट विल बिकम माइनस साइन। नाउ देयर इज नो कांस्टेंट, सो यू विल असाइन 0 इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट। तो एक वैल्यू क्या होगी, x के साथ कोई न्यूमेरिक नहीं है, इट विल बी 1, b की वैल्यू -3 एंड c विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट एंड वी पुट अप 0 ऑन आवर ऑन बिहाफ। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 2x = -5 sorry, 2x = -5। फिफ्थ पार्ट, 2x = -5 है, y आपका राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड मूव करेंगे क्योंकि हमें अपने इस फॉर्मेट में ही अपनी इक्वेशन को लिखना है। तो 2x -5y है, आपका ट्रांसपोजिंग के बाद ये क्या बन जाएगा +5y। कांस्टेंट नहीं है, सो वी विल पुट 0। नाउ a विल बी 2, b विल बी 5 एंड c विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट इन द इक्वेशन। नाउ लास्ट पार्ट नहीं, सिक्स पार्ट सॉरी, 3x + 2 = 0, ax + by + c की फॉर्म में आपको लिखना है x की वैल्यू आपके पास 3x। अब देखिए आप इक्वेशन में आपके पास y की वैल्यू नहीं है, कोई भी सेकेंड वेरिएबल मिसिंग है, तो आप सेकेंड वेरिएबल की जगह क्या डालेंगे, पुट अप क्या करेंगे 0। आपको लिखना पड़ेगा लेकिन आप वहां पे 0 डालेंगे। कांस्टेंट इज 2, so now a will be 3, b = 0 and c = 2। क्लियर। अगर आपके पास x और y दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक मिसिंग है तो आपको इक्वेशन के अंदर उसकी जगह पे 0 डालना पड़ेगा, यानी आप न्यूमेरिक की जगह 0 डालेंगे। क्लियर। 6 पार्ट आप हो चुके हैं, लास्ट आपके रह गए 2 पार्ट्स। नाउ 7th पार्ट एंड 8th पार्ट। 7th पार्ट, y - 2 = 0। सिमिलरली इसमें भी आपके पास x नहीं है, x मिसिंग है, सिर्फ एक वेरिएबल दिया y, लेकिन सबसे पहले हमें x की वैल्यू असाइन करनी होती है, उसके बाद आपके पास y की वैल्यू लिखनी है। तो x मेरे पास नहीं है तो हम डालूंगे 0x प्लस y मेरे पास दिया हुआ है और कांस्टेंट है मेरे पास -2। तो a विल बी 0, b = 1 एंड c = -2। ये देखो ये है a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और कांस्टेंट क्या है मेरे पास -2। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, 8th पार्ट इज 5 = 2x। अब 2x हमारे पास है, y मिसिंग है, तो सबसे एक तो मुझे ये पता चल गया कि y की जगह मुझे 0 लगाना है। सेकंड थिंग क्या है, x आपका ट्रांसपोजिंग के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ है तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। मैं शिफ्ट किसको करूंगी, 5 को उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा 2x, 5 उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस होगा। सो इक्वेशन विल बी 2x - 5 = 0। नाउ मेरे पास x है, y नहीं है, तो ये बन जाएगा 2x + 0y -5 = 0। ठीक है, y की जगह हमने लगा दिया 0। अब ये हमारा फॉर्मेट पूरा होगा, ax + by + c की फॉर्म में मैंने लिख दिया इसे। नाउ a विल बी, a क्या होगा आपके पास 2, ये देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है मेरे पास
0 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास -5। क्लियर? आपने देखा इस तरह से क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये मोस्टली पेपर में 90% एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको हल्के में मतलब है ना कि लाइटली क्वेश्चन है कि सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम में जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सिंपल क्वेश्चन को ये ना छोड़े कि वो बहुत सिंपल है, नहीं आएगा, नहीं, एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे और करेंगे। अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है और देखना है दोनों वेरिएबल हो, वेरिएबल को मिसिंग है तो 0 डालेंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह से x है, x आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सो दैट मीन्स x हैज 1 वैल्यू, y की वैल्यू 3 और कांस्टेंट नहीं है तो 0।